स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निफ्टी बेस्ट ट्रेड पर। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी थर्सडे को 19 मई की। तो आज हम उसे चेक करेंगे। हमारी स्ट्रेटेजीज बनी हुई है बहुत सारी, उस पर क्या इम्पैक्ट आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी फ्यूचर ओपन कहाँ हुआ। आज निफ्टी फ्यूचर ओपन हुआ था 23,665। हाई लगी है 23,777। लो कहाँ है 23,576 और एलटीपी क्लोजिंग है 23,658। और निफ्टी अंडरलाइंग एसेट में क्लोज हुआ 23,618, यानी कल की क्लोजिंग से 32 पॉइंट माइनस निफ्टी बंद हुआ। बट इंपॉर्टेंट लेवल क्या है कि निफ्टी आज फिर 23,600 से ऊपर बंद हुआ। आज फोर्थ डे है ट्रेडिंग सेशन और आप देखेंगे चारों क्लोजिंग सेशन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, अंडरलाइंग एसेट के क्लोजिंग प्राइस लिखे हुए हैं और निफ्टी आज फिर 23,600 के ऊपर बंद हुआ। और हमारी जो रेंज है, ये रेंज अभी ओके है 23,455 से 23,778। इसी रेंज में निफ्टी काम कर रहा है और आगे भी मुझे लग रहा है कल भी निफ्टी इसी रेंज में काम करता हुआ नजर आना चाहिए। और अगर मंदी की टोन बनेगी तो मैंने आपको बताया 581 से नीचे जाने पर निफ्टी 23,249 तक का लेवल हमें दिखा सकता है। और अगर ऊपर चलेगा वापस 750 से तो फिर 23,842 और 842 से ऊपर जाने पर 24,205। छोटे छोटे टारगेट है और इन्हीं टारगेट के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजीज। बहुत सारी बटरफ्लाई है हमारी, मैंने ये एडीजी पे कॉपी कर ली। तो अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका क्लियरिंग रेट लिख लेते हैं। आज निफ्टी सेटल का हुआ 23,618 पर, ताकि हमें बार बार इसका रेट नजर नहीं आना पड़ेगा। 23,618 ठीक है। तो 24,300 यानी सारी कॉल क्या हो गई 23,618 का मतलब आपको पता है जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, यानी 600 वाली कॉल आपकी क्या रेट होगी 18 रुपए सेटल। अब 600 के बाद स्ट्राइक प्राइस कौन सी आती है 50-50 पॉइंट का गैप है, तो 23,650 की कॉल, यानी 23,650 की स्ट्राइक के बाद की जितने भी स्ट्राइक्स है कॉल साइड वो सब क्या होगी जीरो होगी। तो कॉल साइड में क्या है सब जीरो। कहां से 23,650 के बाद। और 23,600 की कॉल क्या रेट हो जाएगी 18 रुपए। तो पहले हम इन सबको जीरो कर लें। और पुट, पुट कहां होगी 23,618 का मतलब क्या है इन द मनी स्ट्राइक कौन सी हुई 650 की पुट इन द मनी हुई, 600 की पुट आउट ऑफ द मनी। तो 600 से नीचे की जितनी भी पुट है वो सब क्या होगी जीरो होगी। अब आप कहेंगे सर सारी स्ट्रेटेजी तो जीरो ही होगी, तो हमें प्रॉफिट कैसे आया। अब प्रॉफिट हमें आएगा यहां पर। अब हम देखते हैं यहाँ 23,200 की कॉल एक्सपायरी का हुई है 618, तो इसका मतलब कॉल क्या रेट होगी 418 और 400 वाली 218, 600 वाली 18 और ये हो गई जीरो। अब 23,800 की पुट 118 की एक्सपायरी है, तो यानी 182 रुपए। 600 वाली पुट जीरो, बाकी सब जीरो। 23,500 की कॉल 618 के अकॉर्डिंग 118, 700 वाली कॉल आउट ऑफ द मनी जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो। तो हमारी टोटल कॉस्टिंग सब क्या है जीरो हो गई। और लेकिन ये दो बटरफ्लाई कितने की होगी 300 रुपए। और हमने कॉस्टिंग कितनी पे की है यहाँ पर 122, 122 रुपए की कॉस्टिंग पे की है हमने। सेटल कितने में हो गया ये 300 रुपए में। तो नेट प्रॉफिट कितना आया 300 माइनस 122, तो 178 रुपए का प्रॉफिट आ गया हमें नेट। ठीक है। हमारा नेट प्रॉफिट इस वीकली एक्सपायरी में कितना रहा 178। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि निफ्टी की आपकी जो बटरफ्लाई है ये 210-15 के आसपास अगर सेटल होती है सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 11 बजे, तो आप अपनी पोजीशंस को जीरो कर सकते हैं। और जिसने अपनी पोजीशन को जीरो किया 210-15 पे, तो उसको प्रॉफिट कितना आया लगभग 90 रुपए का। और जिन्होंने नहीं किया और रुक कर किया तो वो आपका प्रॉफिट 220 के बाद 240 भी हुआ बीच में, फिर 260, धीरे धीरे क्लियरिंग के टाइम पे वो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 300 रुपए का। हम मानते हैं कि हमने 300 रुपए प्रॉफिट बुक नहीं किया, आपने सुबह ही अपनी पोजीशन जीरो कर ली, तो वो 220 में जीरो होगी तब भी आपको 100 रुपए का प्रॉफिट इसमें आ गया। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है हमारे लिए, इनफ है ये प्रॉफिट। क्योंकि इतनी कॉस्टिंग देने के बाद भी अगर हम प्रॉफिट में हैं तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के लिए मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी यहाँ पर 23,300, 23,000, 22,700
पुट की एक बटरफ्लाई बनानी है और 22,000 की एक पुट सेल करनी है। तो पहले हम इसके रेट नोट करते हैं कि आपकी ये वाली बटरफ्लाई कितने रुपए में बनी। ठीक है, ऑप्शन चैन ओपन करते हैं और डेट कर लेते हैं 26 मई। तो 23,300 की पुट क्या रेट है, 108 रुपए। 23,000 की पुट 50, 22,700 की पुट 22 रुपए और 22,000 की पुट 4.5। तो आपकी बटरफ्लाई बन गई है 25 रुपए में। ये हमारी होगी एक्चुअल कॉस्ट। अब आपको कल क्या बनाना है, एक कॉल की बटरफ्लाई बनानी है 23,700, 900, 24,100, 24,400 की एक कॉल सेल करनी है। पुट साइड में आपको बनानी है 23,600, 400, 200, 22,500 की एक पुट सेल करनी है। 22,950, 700, 450 पुट की एक बटरफ्लाई बनानी है और 24,000, 24,000, 250, 500 एक कॉल की बनानी है। अब इन सब के रेट भी नोट कर लें एक बार। 23,700 की कॉल आज क्या बंद हुई है, 170। 23,900 की कॉल क्या बंद हुई है, 93.5 और 24,100 की कॉल बंद हुई है 47। 24,400 की कॉल है 15 रुपए। 23,600 की पुट 218 रुपए। 23,400 की पुट 138। 23,200 की पुट 84 रुपए और 22,500 की पुट 13 रुपए। 950 की पुट 43। 700 की पुट 22 रुपए और 450 की पुट 11 रुपए। 24,000 की कॉल 67। 250 वाली कॉल 27 और 500 वाली कॉल 10। तो ये 3 बटरफ्लाई हमने, सॉरी 4, 2 कॉल की 2 पुट की कल बनानी है आपको। तो एक काम करते हैं ना, ये वाली बटरफ्लाई तो हमारी ओके हो गई आज के रेट से। अब आपको ये सब बनानी है कल, तो इसको हम कलर दे देते हैं। तो कल जिस रेट में बनेगी, कल ये जिस रेट में बनेगी, हम एक काम करेंगे 9:30 बजे की मैं पिक ले लूंगा एक्सेल फाइल की और उसी पिक के अकॉर्डिंग हम रेट मानेंगे। जिस रेट पे ये बन जाएगी सुबह चारों बटरफ्लाई, वो रेट हम इसके नोट कर लेंगे कल शाम को वीडियो में और वो हमारी कॉस्टिंग मान लेंगे। ठीक है, स्टडल की बात करते हैं आप कि आज स्टडल, मैंने स्टडल यहाँ ओपन नहीं किया। स्टडल निफ्टी का आज क्या बंद हुआ, नेक्स्ट वीक का 26 मई का स्टडल हम देखेंगे। निफ्टी बंद हुआ 23,600 के पास, तो 23,600 का स्टडल क्या बंद हुआ, 222 और 220। 442 रुपए का स्टडल बंद हुआ। 650 का 438, 23,700 438, तो कोई बात नहीं, हम 600 का ले लेते हैं क्योंकि 600 पे निफ्टी बंद हुआ। तो 23,600 पे 442 का स्टडल है। अब कल आपको अगर स्टडल में काम करना है तो आप इसमें 20 रुपए का एसएल लेकर काम कर सकते हैं और आई थिंक स्टडल की वैल्यू जो है वो लगभग 395 के आसपास रहेगी, 400 के आसपास ही रहेगी, इससे कम नहीं होना चाहिए। रेंज मैंने आपको बता दिया दोबारा से, निफ्टी बंद हुआ 23,618। अब रेंज क्या है, 23,455 से 23,778 की रेंज है और इसी रेंज में निफ्टी हमें काम करता हुआ नजर आना चाहिए कल के लिए। मार्केट में इस टाइम अगर ग्लोबल मार्केट में देखें तो क्या बातचीत चल रही है, क्या कोई वॉर को लेकर कोई अपडेशन चल रहा है मार्केट में? वॉर को लेकर अभी कोई नया अपडेशन नहीं है। अभी ईरान ने शायद दोबारा से पाकिस्तान के थ्रू एक शांति प्रस्ताव भेजा है, अभी अमेरिका ने उसको यस नहीं किया है। तो वॉर को लेकर अभी कोई अपडेशन नहीं है कि वॉर रुक गई है या समझौता हो गया है। और एफआईआई की एसटीटी या कुछ कैपिटल गेन, सॉरी एसटीटी को लेकर कुछ न्यूज आई थी 2 दिन पहले टीवी पे, गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसी कोई न्यूज नहीं है। हाँ, अगर एसटीटी कम हो जाती है एफआईएस के लिए तो आई थिंक बाजार थोड़ा सा यहाँ पर एक तेजी की रिएक्शन दिखाएगा हमें, वो लगभग 2% तक की तेजी हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो कॉलों में भी थोड़ा अलर्ट रहना है और पुट साइड में भी थोड़ा अलर्ट इसलिए रहना है क्योंकि ट्रम्प साहब के मूड का कुछ पता नहीं है, कब उनका मूड बदल जाता है और कब वो अटैक करने की बात शुरू कर देते हैं। अब कल को वो न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक कर देते हैं तो फिर थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड भी रिएक्ट कर सकता है। बट तेजी के चांसेस अभी भी ज्यादा है, मंदी के चांसेस 25% है तो तेजी के 75% चांसेस अभी भी तेजी के बने हुए हैं। तो आपको तेजी की तरफ थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना है। नेट पोजीशन ना छोड़ें, कॉल साइड में जितना हो सके अपनी पोजीशंस को जीरो करके जाएं। कैरी करना है तो सेफ स्ट्रेटेजी कैरी करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
नहीं किया तो क्यों नहीं किया अभी तक? इतना प्रॉफिट आपको हर वीकली एक्सपायरी में मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटेजीज आप बनाना चाहते हैं? अगर आपके पास कोई नई स्ट्रेटेजी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, क्या तब मुझे आपकी स्ट्रेटेजी से कुछ सीखने के लिए मिल जाए। और अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप इन स्ट्रेटेजीज को पेपर वर्क करके देख सकते हैं, थोड़े दिन पेपर वर्क करके देखें, बाद में इंप्लीमेंट करके देखें, या एक एक लॉट में काम करके देख सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे कल शाम को, फिर से डिस्कशन करेंगे निफ्टी के बारे में। और उससे पहले आज हम ग्लोबल मार्केट को देखना तो भूल ही गए। अब ग्लोबल मार्केट में निफ्टी क्या चल रहा है इस टाइम? डॉ जोन्स की बात करें तो डॉ जोन्स 193 पॉइंट माइनस 49,267 की लो लगा चुका है, और 490 है, यानी अपनी लो से लगभग 220-25 पॉइंट रिकवर हो चुका है। नेस्डेक लो पर ये अभी 250 पॉइंट माइनस है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 23,450 की लो लगा चुका है, और 23,538 यानी अपनी लो से 90 पॉइंट रिकवर हो चुका है गिफ्ट निफ्टी भी। बट 23,540 का मतलब क्या है? फ्यूचर क्या बंद हुआ हमारा यहाँ पर? 23,658, यानी अभी अभी भी लगभग 100 पॉइंट माइनस है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग हमारा निफ्टी जो है 100 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। निकई माइनस में है, ताइवान माइनस में है 700 पॉइंट, यानी 0.25%। कोस्पी 3% माइनस, जकार्ता कॉम्पोसाइट भी 3.5% माइनस, हैंगसेंग फ्लैट है। तो मिले जुले बाजार है अभी मार्केट में। यूरोपियन मार्केट में आप देखें आज सारी पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है। नेस्डेक में भी कुछ बहुत ज्यादा मंदी नहीं है। डॉ जोन्स आप देख रहे हैं रिकवर कर रहा है। तो मार्केट अभी मिली जुली ही दिखा रहा है, कुछ मंदी तेजी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है मार्केट में। एक रेंज में ही मार्केट काम करता हुआ हमें कल भी नजर आना चाहिए। अब इंडिया के लिए मेन इंपैक्ट मार्केट पर किसका आ सकता है? वो है हमारा रुपया, इंडियन रुपीस, जो अपनी लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया है 96 रुपए 85 पैसे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है। इतना रुपया वीक हो चुका है, तो मार्केट में इसका इम्पैक्ट आई थिंक आज नहीं आ रहा, कल नहीं आ रहा, आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर रुपया यहाँ से संभला नहीं, अगर रुपया यहाँ से नहीं संभला, वापस से 95-94 के लेवल पर नहीं आया, अब जिस तरीके से आप देखेंगे रोज 60 पैसे 65 पैसे वीक होता जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे 12 अप्रैल, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ आज कितनी तारीख है, 19 मई। ठीक है, 19 मई। आज हम देखते हैं 1 मई को, आप देखें 2 मई को कितना था, 94-90, फिर 95-94-25, यहाँ पर 94-90, 94-42, 95-40, मतलब डेली 40 पैसे 30 पैसे 20 पैसे बढ़ता ही जा रहा है। और आज कहाँ पहुंच गया, 96 रुपए 85 पैसे। तो अब कल रुपये को देखना, अगर 97 से क्रॉस कर जाता है, 97.25-30 हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक करेक्शन हमें देखने के लिए मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आगे बात करें तो मार्केट आगे मुझे तेजी लग रहा है। अभी बहुत मंदी कहीं लग नहीं रही है। मंदी अगर बनेगी भी तो 23,249 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद ही मंदी बनेगी। तब तक निफ्टी एक रेंज में है, और रेंज में ही काम करता हुआ हमें नजर आएगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से लगभग यही रेट चल रहा है, 109 रुपए 8 रुपए 110-11, इसी रेंज में काम कर रहा है। ना तो 105 से नीचे आया, और ना ही 112-13 से ऊपर गया। तो एक रेंज इसने पकड़ लिया अभी क्रूड ऑयल ने, जिसकी वजह से मार्केट भी स्टेबल है। अगर यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस कम हो जाते हैं, वापस से 100 रुपए के आसपास आता है, तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, तेज हो जाएगी निफ्टी। और अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है यहाँ से 110 से 115 120 हो गया, तो मार्केट कहीं ना कहीं 1.5-2% की मंदी भी दिखा सकता है। तो अब मिलेंगे कल शाम को, डिस्कशन करेंगे निफ्टी के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, नमस्ते।